पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एजर्टिव सेंटेंस को हम कैसे करते हैं। आज नरेशन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल रक्षित क्लासेस। आई एम राकेश ठाकुर, योर मेंटर, योर टीचर। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कई तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। रोज की जिंदगी में हमसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया था। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम बदल कर कहेंगे, मान लो आपके फ्रेंड को उसके फादर ने पूछा कि भाई कहाँ गया था, और वही बात जब आपसे आकर वो कहेगा तो कैसे कहेगा? वो इस तरीके से कहेगा कि यार पापा पूछ रहे थे कि तू कहाँ गया था। वहां तो पापा ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, लेकिन वो कहेगा कि पापा ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। तो यही चीजें इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसकी पहचान क्या होती है? इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इसके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क दिया होता है प्यारे बच्चों। अब इसमें रूल ऑफ चेंज क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि विल यू हेल्प मी नाउ, क्या अब आप मेरी मदद करेंगे? तो इसमें क्वेश्चन मार्क जो आ जाता है, ये इसकी पहचान है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो अलग अलग टेंसों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज करते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हैज हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव प्लस बीन का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिड का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर का यूज होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन का यूज होता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल के साथ बी जुड़ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव विल हैव का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर शैल हैव बीन विल हैव बीन का यूज होता है। तो अलग अलग टेंसों में जो ये यूज होते हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसके अलावा शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो पहला सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे कि विल से शुरू हो रहा है, जैसे कि कैन से शुरू हो रहा है। दूसरा सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स WH फैमिली का, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले वर्ड। जिन वर्ड के आगे WH शब्द आता है वो WH फैमिली कहलाती है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हु, हुज, होम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ। एक हाउ ऐसा वर्ड है जिसमें W शुरू में नहीं आता, फिर भी वो WH फैमिली का वर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंस को। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अब दूसरा फार्मूला है हमारा कि यदि प्रश्न यानी सेंटेंस का अंदर का पार्ट, पहले यहां तक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि यहां पर हमें ही की जगह ही रहेगा, सैड टू की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड डियर स्टूडेंट्स, और मी का मी रहेगा। यहां तक अदर और कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कि विल से शुरू हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहां पर इफ या वेदर लगाएंगे जोड़ने के लिए। इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। इसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे ही आपका सब्जेक्ट यहां पर, फिर होती है मेन वर्ब, यानी ये है मेन वर्ब और ये है इसका ऑब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ। इसको बदलते समय पहले इफ लगाना है, हमने इफ लगा दिया, फिर हमें लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? यू। और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि यू हमेशा चेंज होता है सुनने वाले के अनुसार, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार। यू सब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहां पर बदलते समय हम लगाएंगे आई। उसके बाद विल को पीछे ले जाकर, यानी विल पीछे जाएगा, सब्जेक्ट आगे आएगा, तो विल को लाकर यहां बदलेंगे हम वुड में। विल की जगह आ जाएगा वुड, हेल्प का हेल्प रहेगा, मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। मी कौन सा केस है? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आई, माई, मी।
इसको हमें ही से बदलना है तो ही, हिज, हिम। तो यहां पर हिम जो है वो मी का सही केस आ रहा है, ही वाला। तो यहां पर मी को हटाते समय ही के अनुसार जब बदलेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम लगाएंगे और नाउ को बदल देंगे देन में। ये इसका तरीका है सही। उसके बाद दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी देख लेते हैं। इसमें भी शी का शी रहेगा, सेड टू की जगह हम लगाएंगे आस्क्ड यानी पूछा, मी का मी रहेगा। यहां तक तो कोई चेंज में कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ या वेदर, इफ लगाएंगे। इफ इजी है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाते हैं, सब्जेक्ट को आगे लाते हैं। अब ये यू वाला सब्जेक्ट मी से बदलेगा, मी का सब्जेक्टिव केस फिर से होता है आई। कैन को हम बदलते हैं कुड में, यहां पर कॉल का कॉल रहेगा, ये मी बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, शी के हिसाब से। और शी की केस होती है शी, हर। तो यहां पर क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है, मी है, तो मी को हटा सकते समय शी का लास्ट केस यानी हर लगाएंगे। और टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे। ये मैंने अदर चेंजेस में डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था पहली क्लास में। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलेंगे और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो रहा हो, WH फैमिली मींस हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड्स इनसे शुरू होता है तो क्या करेंगे? आगे तो कोई चेंज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अमित का अमित रहेगा, सैड टू होगा, यहां पर आस्क्ड नहीं, सॉरी, यहां पर सैड टू होगा, सैड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, सुमित का सुमित, यहां कोई चेंज नहीं। अब ये WH का वर्ड जब रहता है तो वो बीच में भी कनेक्टर ही रहता है, तो यहां वैन का वैन बीच में ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। अब ये डू जाएगा पीछे, यू आएगा आगे। यू को जब हम सुमित से बदलेंगे तो क्योंकि लड़के का नाम है तो यहां पर हम लगाएंगे ही, सब्जेक्टिव केस इसका। और डू डज हट जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, तो इसीलिए डियर स्टूडेंट गो की सेकंड फॉर्म कर देंगे हम यहां वेंट। गो की आ जाएगी सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल, और डेली का डेली रहेगा, यहां पर और कोई चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके अलावा अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि यहां पर है जैसे ऋतु, ये भी सेट टू होगा, यहां पर सेट टू की जगह लगाएंगे आस्क्ड, महिमा, और ये हाउ का हाउ बीच में रहेगा क्योंकि ये WH का वर्ड है, तो यहां पर हाउ लगा दिया। कैन जाएगा पीछे, यू आएगा आगे, यू बदलेगा महिमा के हिसाब से, महिमा यानी शी, तो यहां पर यू को हटाकर लगाएंगे शी। कैन को बदलेंगे कुड में, सोल, दिस को बदलते हैं दैट में, और सम का सम रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके लिए बहुत इजी तरीका ये है प्यारे बच्चों कि आपको ये फॉर्मूले भी ध्यान रखने होंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, बदलते समय इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप। और WH वाले में सिर्फ WH का वर्ड शुरू में जुड़ जाएगा, बाकी चीजें सेम है, यानी हेल्पिंग WH का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो WH बीच में ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और जो बाकी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन और टेंस हमने पहली वीडियो के अंदर बताया था, पहली क्लास में बताया था कि दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, वो सारे चेंजेस वैसे ही रहेंगे, टेंस और प्रोनाउंस सारे चेंजेस ऐसे ही रहेंगे। तो ये आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।